हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ अ पोएम एंड जेनिफर्स टाइगर्स। तो आज जो पोएम है उसका नाम है एंड जेनिफर्स टाइगर्स और पोइट का नाम है एड्रियन रिच। तो ये सब जो एंट है इसको आप दो तरह से इसका उच्चारण कर सकते हैं। आप कह सकते हैं एंट और आप कह सकते हैं आंट। तो एंट जो है इसका अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है और आंट इसका ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है। तो दोनों प्रोनाउंसिएशन आपको सुनने को मिल सकते हैं। तो एंड जेनिफर्स टाइगर्स का मतलब है कि एंड जेनिफर के टाइगर। तो देखेंगे इस पोएम का टाइटल ऐसा क्यों है और क्यों कहा गया है एंड जेनिफर के टाइगर। क्या वो रियल टाइगर हैं? क्या उन्होंने टाइगर्स को पेट बना रखा है? क्या उन्होंने टाइगर्स को पालतू बना रखा है? तो देखिए फर्स्ट लाइन है एंड जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस ए स्क्रीन। तो प्रैंस का मतलब होता है जंप करना, अक्रॉस का मतलब आर पार। तो एंड जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो एक स्क्रीन के आर पार जंप कर रहे हैं। तो आप जानते हैं मोबाइल की एक स्क्रीन होती है, टीवी की स्क्रीन होती है। इसी तरह से आप जब एम्ब्रॉयडरी करते हैं, किसी कपड़े पर जो है कढ़ाई का काम करते हैं, तो उसकी भी एक स्क्रीन होती है इस तरह की, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। और इस स्क्रीन पर एंड जेनिफर जो है टाइगर को बुन रही है या टाइगर की कढ़ाई कर रही है, टाइगर का चित्र बना रही है। और ये टाइगर ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो जो है स्क्रीन के आर पार जंप कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन है ब्राइट टोपैज डेनिजन्स अब ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो एंड जेनिफर के जो टाइगर हैं वो ब्राइट हैं और वो टोपैज की तरह दिख रहे हैं, यानी उनका कलर जो है टोपैज की तरह है। टोपैज आप चित्र में देख सकते हैं। टोपैज एक स्टोन होता है जिसे आप रिंग वगैरह में पहनते हैं। ये येलो कलर का होता है। तो एंड जेनिफर के जो टाइगर हैं वो येलो कलर के हैं और वो बहुत ही जो हैं शाइन कर रहे हैं, बहुत चमक रहे हैं। डेनिजन का मतलब होता है एन एनिमल, प्लांट और पर्सन दैट लिव्स इन और इज ऑफन इन ए पर्टिकुलर प्लेस। तो ऐसा एनिमल, प्लांट या कोई भी व्यक्ति जो है जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में रहता हो। तो एंड जेनिफर के टाइगर भी ऐसे लग रहे हैं कि डेनिजन सब ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, कि वो किसी हरे भरे संसार के किसी विशेष स्थान के रहने वाले प्राणी हैं और उनका कलर कैसा है? ब्राइट टोपैज की तरह है। नेक्स्ट लाइन है दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। बीनीथ का मतलब होता है अंडर, नीचे। एंड फियर का मतलब होता है डरना। सो दे डू नॉट फियर, यानी वो डरते नहीं हैं द मैन, व्यक्तियों से, बीनीथ द ट्री, जो कि पेड़ों के नीचे हैं। तो जो भी व्यक्ति टाइगर की हंटिंग करने के लिए आ रहे हैं या टाइगर का शिकार करने के लिए आ रहे हैं, उनसे ये टाइगर डरते नहीं हैं। जो टाइगर जो है जिनको एंड जेनिफर बना रही है। एंड निश्चित ही, क्योंकि वो जो है टाइगर जो हैं वो लाइव नहीं हैं, जीवित नहीं हैं, वो लाइफलेस हैं। तो हम कह सकते हैं कि लाइफलेस व्यक्ति किसी से डरते नहीं हैं। लेकिन पोइट ये कहना चाह रही है कि कोई भी महिला है उसे फियरलेस होना चाहिए, यानी उसे किसी से डरना नहीं चाहिए। और वो खुद भी जो है फियरलेस होने की उसकी इच्छा है, भले ही वो अपने जीवन में फियरलेस नहीं है। लेकिन जिस चीज़ को वो ड्रॉ कर रही है अपने स्क्रीन पर, वो चाहती है कि उसका व्यक्तित्व, उसका कैरेक्टर जो है इसी तरह से फियरलेस हो। नेक्स्ट लाइन है दे पेस इन स्लीक सिवैलरिक सर्टेनिटी। दे पेस का मतलब होता है गति करना। वो दौड़ते हैं या गति करते हैं स्क्रीन पर। इन स्लीक का मतलब होता है स्मूथ, यूजुअली कर्व्ड एंड शाइनी एंड देयरफॉर लुकिंग हेल्थी एंड अट्रैक्टिव। तो स्लीक का मतलब है स्मूथ, यानी स्मूथली, बड़े आराम से वो जो है पेस कर रहे हैं और वो इस वजह से वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। सिवैलरिक का मतलब होता है वेरी पोलाइट, ऑनेस्ट एंड काइंड बिहेवियर एस्पेशली बाय मेन टूवर्ड्स वीमेन। तो आदमियों का जो है औरतों के प्रति जो है एक विशेष तरह का पोलाइट एंड ऑनेस्ट बिहेवियर जो है को सिवैलरी या सिवैलरिक कहा जाता है। एंड द सिस्टम ऑफ बिहेवियर फॉलोड बाय नाइट्स इन द मिडिवल पीरियड। और मध्यकाल में जो है नाइट्स के द्वारा इस सिस्टम को फॉलो किया जाता था। नाइट का मतलब होता है सैनिक। तो ब्रिटिश काल में ये सैनिक जो हैं एक विशेष तरीके से महिलाओं को जो है सम्मान प्रदान करते थे, जैसे आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। तो ये नाइट है और ये महिला को जो है महिला के सामने सम्मान से झुका हुआ है। यानी कि एंड जेनिफर चाहती है कि उसको जितने भी पुरुष हैं सोसाइटी में या जितने भी पुरुष उसके घर में हैं, जितने भी मेन हैं, वो उससे जो है सम्मान प्रदान करें या सम्मान से उसे बातचीत करें, उसे सम्मान दें। और
इस बात को उन्होंने अपनी इस लाइन से दिखाया है कि उनके जो टाइगर हैं वो ऐसे लग रहे हैं, वो स्लीक मीन्स वो एट्रैक्टिव रूप से और जो है बहुत ही पोलाइट तरीके से सर्टेनली जो है गति कर रहे हैं। यानी वो चाहती है कि इसी तरह से व्यक्तियों का व्यवहार, आदमियों का व्यवहार जो है औरतों के प्रति हो सकता है कि उसे इस तरह का व्यवहार उसे अपने घर में नहीं मिलता हो। नेक्स्ट लाइन, एंड जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल। एंड जेनिफर्स फिंगर्स यानी एंड जेनिफर की उंगलियां जो हैं फ्लटरिंग, फ्लटर का मतलब होता है मूव करना। टू मेक ए सीरीज ऑफ क्विक डेलिकेट मूवमेंट्स। इस सीरीज का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, तो बहुत सारे क्विक डेलिकेट मूवमेंट करना। डेलिकेट का मतलब होता है कोमल। तो वह क्योंकि वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है अपने हाथों से, जो है टाइगर को बुन रही है कपड़े पर, इस तरह से उनके हाथ बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, बहुत गति कर रहे हैं। तो एंड जेनिफर के जो हाथ हैं वो फ्लटर कर रहे हैं, यानी कि मूव कर रहे हैं बहुत तेज़ी से, थ्रू हर वूल, अपनी ऊन के साथ, यानी ऊन और जो निडल से जो है जो वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है उसमें उनके हाथ बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। नेक्स्ट लाइन है, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। आइवरी नीडल का मतलब होता है सुई या वो इक्विपमेंट जिससे आप जो है एम्ब्रॉयडरी करते हैं। आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत से बना हुआ। तो आप देख सकते हैं चित्र में ये हाथी दांत से बनी हुई जो है नीडल्स हैं, और यहीं आप बगल में देख सकते हैं इसको, ये जो है इसका इम्प्रूव्ड रूप है नीडल्स का, आइवरी नीडल्स। तो फाइंड इवन मीन्स यहाँ तक कि द आइवरी नीडल्स, जिस नीडल से वो जो है कढ़ाई कर रही हैं, जिस नीडल से वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, हार्ड टू पुल, उससे उन्हें खींचने में या उसके साथ काम करने में उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। आइवरी नीडल का एक और मतलब हो सकता है, द आइवरी नीडल इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हंटिंग ऑफ एलिफेंट्स फॉर देयर टस्क। तो आइवरी नीडल जो है एलिफेंट्स के टस्क से बनते हैं, उनके जो दांत होते हैं बाहर के उससे बनते हैं, और इसके लिए उनकी हंटिंग की जाती है, उनका शिकार किया जाता है। दिस इज़ ऑल सिम्बॉलिक ऑफ द मेल डोमिनेंस। मेल डोमिनेंस का मतलब होता है कि पुरुषों का प्रभुत्व। तो ये सिम्बॉलिक है पोएम में आइवरी नीडल, जो कि ये दिखाता है कि समाज में, सोसाइटी में पुरुषों का ज़्यादा प्रभुत्व है, पुरुषों का महिलाओं से ज़्यादा प्रभुत्व है। और इसी बात को जो है एंड जेनिफर ने जो है वो चाहती है कि समाज में महिलाओं को भी जो है सेम कैटेगरी में रखा जाए, उनको सेम रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाए। तो फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और उनके पास शायद घर का या काम का इतना दबाव है कि वो जो आइवरी नीडल भी उन्हें जो है पुल करने में काफ़ी हार्ड लग रही है। वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। मैसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, वेट का मतलब हो गया भार। मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग। अंकल यानी कि इस पोएम में इस पोएम का जो मुख्य कैरेक्टर है उसे एंट कहा गया है, और उनके हस्बैंड को अंकल्स के नाम से पुकारा गया है। तो अंकल्स वेडिंग बैंड यानी कि अंकल्स के साथ जब से उनकी शादी हुई है एंड जेनिफर की, तब से उनके ऊपर जो है काफ़ी वेट आ गया है, काफ़ी भार आ गया है। तो शादी के बाद महिलाओं के ऊपर जो है काफ़ी जिम्मेदारी आ जाती है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और उन्हें वो जो है पूरी करनी होती है। तो इसी बात को इस लाइन से दर्शाया गया है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। नेक्स्ट लाइन है, सिट्स हैविली अपॉन एंड जेनिफर्स हैंड। और ये जो वेट है, सिट का मतलब होता है बैठना, यहाँ पर इसका अर्थ है कि स्थित है या दिखाई दे रहा है। हैविली मीन्स बहुत ज़्यादा, अपॉन मीन्स पर, एंड जेनिफर्स हैंड, एंड जेनिफर के हाथों में। यानी जो भी काम होता है वो हाथों से होता है, और जो भी ये शादी का विवाह के बाद जो है जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एंड जेनिफर्स के हैंड पर दिखाई दे रही है। यानी कि वो बहुत काम कर रही हैं, बहुत दबाव महसूस कर रही हैं, और इस वजह से उनके हाथ जो हैं फ्लटर कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं, और इसी उसमें जो है उन्हें जो है वो आइवरी नीडल को पुल करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। नेक्स्ट लाइन है, व्हेन एंट इज़ डेड हर टेराफाइड हैंड्स विल लाई। तो आगे कहा जा रहा है लाइफ के नेक्स्ट फेज़ के बारे में। व्हेन एंट इज़ डेड, जब एंट की मृत्यु हो जाएगी, हर टेराफाइड हैंड्स, उनके जो भयभीत हाथ हैं, टेराफाइड का मतलब होता है भयभीत, विल लाई का मतलब होता है लेटना या पड़े रहना। तो विल लाई, उनके हाथ पड़े हुए होंगे। तो जब व्यक्ति मर जाता है, उसकी बॉडी निर्जीव हो जाती है, लाइफलेस हो जाती है,
तो पोइट ने कहा कि जब एंट की मृत्यु हो जाएगी तो उनके जो हैंड, जिन हाथों से वो इतना काम कर रही थी, जिन हाथों पर जो है उनकी वैवाहिक जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही थी, वो हाथ जो है निर्जीव, लाइफलेस पड़े होंगे। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। स्टिल रिंग्ड, तो आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, रिंग का मतलब होता है यदि कोई महिला हाथ पर रिंग पहनती है तो इसका मतलब है शी इज़ मैरिड। तो जैसे कि हिंदू माइथोलॉजी में आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं सिंदूर पहनती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं, जिससे पता चलता है कि शी इज़ मैरिड। इसी तरह से क्रिश्चियन वेडिंग में महिलाएं रिंग पहनती हैं। तो यहाँ पर इसी बात को दर्शाया गया है, स्टिल रिंग, यानी उनके हाथों में अभी भी रिंग होगी। विद ऑर्डियल्स, ऑर्डियल का मतलब होता है परीक्षाएं। तो परीक्षाओं का यहाँ पर मतलब है कि विवाह के बाद जो है जिन जिन चीज़ों से या जिन जिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन्हें गुजरना पड़ा या जिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्हें पूरा करना पड़ा, शी वॉज मास्टर्ड बाय, और जिसमें उन्होंने जो है मास्टरी हासिल की, यानी जिनको उन्होंने पूरी जो है अच्छी तरीके से निभाया। तो उनके हाथ जो है जब वो मर जाएंगे वो निर्जीव पड़े होंगे, लेकिन उनके हाथों पर रिंग होगी, और वो हाथ ये प्रदर्शित करते हैं या वो ये दिखाएंगे कि उन्होंने जो है सभी कार्यों को, सभी जिम्मेदारियों को, सभी ऑर्डियल्स को जो है अच्छी तरह से निभाया और उनमें मास्टरी प्राप्त की, उनमें जो है सफलता प्राप्त की। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, और पैनल का सेम मतलब है स्क्रीन। तो जिस पैनल पर उन्होंने टाइगर बनाए थे, दैट शी मेड, उन्होंने बनाए थे, विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। प्रेंस का मतलब कूदना, गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू। तो जो टाइगर उन्होंने बनाए थे वो अभी भी जो है प्रेंस करते रहेंगे, वो प्राउड फील करेंगे एंड अनअफ्रेड, और निर्भीक होंगे। यानी कहने का मतलब है जो टाइगर एंट ने बनाए हैं उसकी स्क्रीन पर, उन्हें वो जो है जंप करते रहेंगे और वो जो है फियरलेस होंगे, प्राउड होंगे, जैसा कि एंट जो है अपने जीवन में बनना चाहती थी। लेकिन वो खुद काफ़ी डरती थी, लेकिन उनकी डिज़ायर है, इच्छा है कि सभी औरतें जो हैं अनअफ्रेड हों, प्राउड हों, और उनको वो जो है उनको सभी लोग जो है रिस्पेक्ट से ट्रीट करें, उनको रिस्पेक्ट दें, सम्मान दें, और जो है इक्वली ट्रीट करें और उनको बराबरी का दर्जा दें। तो ये पोएम थी एंड जेनिफर टाइगर्स, और इसके पोएट थे एड्रियन रिच। और इस पोएम में बात की गई है महिलाओं के विवाह के बाद जो है उनके ऊपर कितनी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं, और उन्हें जो है इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे जो है पूरा करना पड़ता है। कभी कभी जो है वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के कार्य में जो है सफल होती हैं, कभी असफल होती हैं, और इन्हीं घटनाओं के दौरान वो जो है भयभीत भी रहती हैं।